हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज और क्लास 8 का चैप्टर 8 का क्लास 8। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। बस आपको कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने, क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो क्या क्या है बताते हैं। तो हम लोग ने कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है अगर आपको पता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड एनुअली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली आपको पता है कि इन सब के फॉर्मूले क्या होते हैं, उनको यूज कैसे करते हैं, क्या यूज कैसे करते हैं, तब आप इसको बहुत ही हलवे तरीके से कर सकते हो। और हाँ, एक और मेथड होता है, क्या ईयर बाय ईयर। उससे आप क्या कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो और कंपाउंड इंटरेस्ट भी उसी से ही निकाल सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कैसे निकालना है। चलो ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। यहां पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं एक वासुदेवन है, कोई लड़का है, ठीक है, मान लेते हैं आप ही है। आपने क्या किया, इन्वेस्ट किया, कितना रुपए, 60,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक, अब देखो यहां पे आ रहा है ये वर्ड, हमेशा याद रखना, जब भी आपसे कहे कंपाउंड हाफ ईयरली, तुरंत अलर्ट हो जाना कि मुझको कंपाउंड हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला यूज करना है। और ये क्या होता है, ये कहता है a इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R/2, मतलब जो रेट दिया रहेगा उसका आधा हो जाएगा अपॉन 100, और यहां पे 2n होगा, मतलब जो हमें टाइम दिया होगा उसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा ये 6000 पे इंटरेस्ट लग रहा है 12, इसका मतलब जानते हो क्या है कि जो 6000 रुपए इन्वेस्टमेंट, नाम सुना है कि इन्वेस्ट करता है। जब कोई बंदा अपना पैसा इन्वेस्ट करता है ना, तो उसको कुछ पैसा मिलता है। ठीक है, अब देखो, अब आप इसे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे, मान लेते हैं 2 साल के लिए, क्या अब क्या होगा, इस 60,000 में आपको क्या मिलेगा, 2 साल बाद कुछ एक्स्ट्रा मनी मिलेगा। मतलब 60,000 क्या हो सकता है, 70,000 हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये 2 साल में बदलेगा, तभी तो आप 2 साल के लिए, 3 साल के लिए पैसा आप किसी उसको दे के रखोगे कि भाई साहब हाँ मेरा बढ़ा के देना पैसा, तभी देंगे, नहीं तो फालतू का किसी को क्यों दोगे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, हाँ कि ना। तो आपने क्या 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, और कितना पैसा मिलेगा और कितने रेट से मुझे मिलेगा वो बताता है हमारा रेट, कि इंटरेस्ट रेट हमारा बताता है कि कितना इंक्रीज होके मिलेगा। तो ये रेट हमारा होता है, रेट कितना दिया है हमारा, 12% का रेट दिया है। और अब देखो कितना बढ़ के मिलेगा, वो डिपेंड करता है हम पे कि वो उस पर सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है या भाई साहब कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो याद रखो कि कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पे हमें दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, वो भी हाफ ईयरली लग रहा है। ठीक है ना। व्हाट अमाउंट वुड ही पे, अब कह रहा है कि क्या अमाउंट पे करेगा अगर वासुदेवन 60,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, रेट दिया है 12% के रेट से करता है, कंपाउंड एनुअली करता है। अब देखो, अब कंपाउंड हाफ ईयरली करता है। अब देखो ध्यान से सुनना, इस 60,000 को यहां पे देखो टाइम दिया है कितना, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा। इसके लिए क्या आ जाएगा टाइम, अब देखो हमेशा याद रखना, जब आपको कभी भी टाइम यहां पे हमें मंथ में दिया रहेगा तो उसे ईयर में चेंज करेंगे, ईयर में। तो बताओ 6 मंथ को ईयर में कैसे चेंज करेंगे, हमने आपको बताया था जितना मंथ दिया हो उसको 12 से डिवाइड कर दो, आपको ईयर में मिल जाता है। तो 6 मंथ डिवाइड बाई 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, मतलब 1/2 ईयर है, 1/2 ईयर है। और इसके लिए तो हमारे 1 ईयर ही है, तो ईयर में ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको सीधे सीधे क्या चाहिए, अब सॉल्यूशन करते हैं, बहुत सरल है, बहुत ही ज्यादा सरल। देखो क्या करना है, ध्यान से देखो, हमको हाफ ईयर दिया है, हमको निकालना क्या है, कंपाउंड हाफ ईयरली। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं लिख के रखा हूं, वो देखो, तो ये P 1 प्लस R/2 अपॉन 100 और ये 2n। ठीक, अब यहां पे प्रिंसिपल हमें कितना दिया है, 60,000 लिख दोगे, 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 12 है, देखो 12 है ना, ये देखो, हाँ कि ना। यहां पे मैं लिख दूं क्या, P कितना है, P हमारा है 60,000, हाँ कि ना। रेट है हमारा 12%, और टाइम इसके लिए यहां पहला सॉल्व कर रहे हैं ना, इसके लिए हमारा टाइम कितना है, 6 मंथ है, जो कि हम लोग ईयर में चेंज करेंगे तो 1/2 ईयर आएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। ये किसके लिए है, ये पहले वाले क्वेश्चन का हमारा ये गिवन स्टेटमेंट है,
ठीक है ना। चलो अब इसके लिए हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 12 है, 12/2 अपॉन 100, पार क्या है 2n, n कितना है हमारा n, ये टाइम ही हमारा क्या होता है, ये टाइम ही हमारा n होता है, n इज इक्वल्स टू 1/2, यही है हमारा, हाँ कि ना। तो हम लोग 1/2 लिख देंगे यहाँ पे। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो n की वैल्यू है, आप यहाँ पे फ्रैक्शन वाली वैल्यू तभी लोगे, रखोगे, रखने को तो रख सकते हो, बट रखते तब है जब हमारी यहाँ पे जो फ्रैक्शन फॉर्म की जो डिनोमिनेटर है ये अगर 2 आ रहा है तभी हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तभी रखते हैं, नहीं तो जो हमारा आंसर आता है वो फर्दर सॉल्व नहीं होता, तब हमें ईयर बाय ईयर में निकालना रहता है। ठीक है, चलो तो हमने 2 रख दिया, तो 2 1 2 2 1 2 कट गया। अब हमारा बचा क्या है, सिर्फ 1, तो आंसर क्या आएगा 60,000। इसको अंदर सॉल्व कर लिया, 2 1 2 6 जा, तो बचा क्या 6। अब यहाँ पे हमारा 1 था तो ये आ जाएगा 100, और ऊपर भी 100, तो 100 प्लस 6 क्या हो जाएगा 106 अपॉन 100, पार कितनी है 1। इसका मतलब क्या है कि ये एज इट इज लिखा रहेगा। अगर 2 बार होता तो अंदर की वैल्यू को हम लोग क्या करते, 1 2 बार लिखते, 3 में लिखा होता है यहाँ पे तो 3 बार, मल्टीप्लीकेशन में 3 बार लिखते। तो 60,000 इंटू 106 अपॉन 100 ऐसे लिख देंगे, ये 2 0 काटेंगे और ऊपर के ये 2 0 काट देंगे, बचेगा क्या हमारे पास 600 इंटू 106, ये आ जाएगा हमारा क्या अमाउंट आ जाएगा, कितना आएगा हमारा 1 साल कह रहे हैं 6 मंथ पे, 6 मंथ पे, सुनो 6 मंथ पे 60,000 पे 12% का इंटरेस्ट जब लगेगा तो वो हमें 6 मंथ में इतना पैसा देगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 600 106 600 6 6 36 000 इंटू लगाया, फिर 006 00636, ये देखो कितना आ रहा है, हमको मिलेगा 63,600। आहा देखो अमाउंट कितना आ रहा है हमारे, कहां हमारे पास 60,000 था, कहां हमें 60,000 मिल रहा था, 6 महीने बाद 12% के इंटरेस्ट से कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से हमें 63,600 मतलब मिल रहा है। मतलब समझ रहे हो कितना सरल हुआ, मतलब कितना मजा आ रहा है ना कि 6 महीने बाद मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट 3,600 रुपए बढ़ के मुझे मिल रहा है, बढ़ के मिल रहा है ना, मजा आया नहीं। चलो अब क्या करना है मुझे, अब इसके लिए सेकंड के लिए सॉल्व करना है। सेकंड के लिए भी क्या करेगा, कुछ नहीं, यही चीज रहेगी, सब कुछ ऊपर वाला क्या रहेगा, ये सेम रहेगा, बस टाइम क्या हो जाएगा, बस टाइम जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, टाइम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो सेकंड हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमारा टाइम हमें क्या दिया है, टाइम हमें क्या दिया है 1 ईयर, टाइम हमें 1 ईयर दिया है। प्रिंसिपल हमारा सेम रहेगा 60,000, हाँ कि ना, और रेट भी हमारा सेम रहेगा, वो है 12। अब बताओ फॉर्मूला क्या रहेगा कंपाउंड हाफ ईयरली के लिए, क्या होगा, P यही सेम होगा 1 प्लस R/2 अपॉन 100 पार 2n। यहां पे हमें देखो P क्या है 60,000 लिख दोगे, 1 प्लस R/2 मतलब R/2, ये R का आधा करोगे 6 आ जाएगा, तो लिख देते हैं हम डायरेक्ट 6 अपॉन 100, पार कितनी हो जाएगी 2n। n की वैल्यू क्या होती है टाइम, तो यहाँ पे टाइम कितना है, n की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 60,000, और ये नीचे है अगर 1 तो ये 100 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर भी, तो 100 प्लस 6 106 अपॉन 100 लिख दिया। पावर कितनी थी हमारी 2 इंटू 1 मतलब 2, इसका मतलब हुआ अंदर की वैल्यू ये है ना, ये कितनी बार मल्टीप्लीकेशन में लिखेगी, 2 बार लिखी जाएगी। अगर 3 होता तो 3 बार लिखी जाती, 4 होता तो 4 बार लिखी जाती। 60,000 इंटू 106 अपॉन 100, 106 अपॉन 100, तो मतलब कितना 2 लिखा है तो 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ठीक, अब ये जो 2 जीरो है ये काट दोगे और ये वाला काट दोगे, ये 2 जीरो जो है ये 2 जीरो काट दोगे, आएगा क्या हमारा 6 इंटू 106 इंटू 106। चाहो तो ऐसे से कर लो, मैं क्या करूंगा जल्दी से मैं अपना फोन उठाऊंगा, फोन से कर लो, ये तो बहुत सरल है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो मैं अपना फोन उठाऊंगा और मैं जल्दी से इस पे करूंगा और मैं लिखूंगा इसमें 106 इंटू 106 इंटू क्या करना है 6। तो देख सकते हो मैंने क्या किया, 106 इंटू 106 इंटू 6 कहो या 6 इंटू 106 इंटू 106 करो तो वही सेम है। कितना आएगा हमारा 67,416। ये लो, चलो गिर गया कोई बात नहीं, पहले आंसर लिखते हैं, देख लो क्या लिखा है 67,416। तो ये आ गया हमारा अमाउंट, क्या आ गया अमाउंट।
तो उम्मीद करता हूं मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपको आया होगा। तो देख रहे हो ना कितने सरल तरीके से हमने आंसर निकाल दिया बस फॉर्मूला यूज करके। अब आप एक बार चेक कर लो बाबू कि आपका ये आंसर सही है या नहीं। तो मेरा ये आंसर बाबू 100% कहो या 1000% कहो या 1,00,000% कहो, जितना कह लो, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है और ये वाला भी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो बच्चों क्या करना था यहाँ पे, कुछ नहीं करना था, बस आपको दिमाग में क्या रखना है कि कंपाउंडेड यहां पे जो रेट दिया है वो क्या हो रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है या क्वार्टरली हो रहा है या एनुअली हो रहा है। ये अगर समझना शुरू कर दोगे तब तो आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे। जब ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, एनुअली का, हाफ ईयरली का या क्वार्टरली का। तो हाफ ईयरली का यूज करना है आपको, ये आ गया आंसर। कुछ नहीं करना था, बस आपको याद रखना है जो टाइम है ना हमेशा हमेशा ईयर में चेंज करोगे। कैसे करोगे, अगर मंथ में दिया है तो उसे 12 से डिवाइड कर दो तो वो ईयर में मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल था। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, देखेंगे वहां पे हम लोग क्या सीखते हैं, वहां पे भी हम लोग कुछ एक नई चीज सीखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और हाँ इसको रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि आप अगर रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।